प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है LKO टेक्निकल मैथ्स में। जैसा कि पिछला 8 वीडियो आपने देखा ही होगा, 8 वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा, इंटरेस्ट पूरा आया होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा 8 वीडियो। और अभी तक नहीं देखा आपने तो जरूर देख लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दिया आपको, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ का ही डे 9, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। बस आप एक किनारे बैठ के शांति से देख लो पूरा वीडियो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज डे 9 में हम लोग पढ़ेंगे पूरा एंगल का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। एंगल आपको कभी नहीं भूलने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल को आप क्या बोलते हो हिंदी में? कोण बोलते हो, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एंगल अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो भी होते हैं ना, सब आप चुटकियों में उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन, अगर एंगल आपको पता हो तो। देखिए, एंगल हम आपको चुटकियों में सिखाने वाले, ध्यान से बस देखते जाइए आप। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे ये पहले समझ लो। द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन आर कॉल्ड एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। मतलब देखिए, हमने एक फिगर बनाया आपके लिए, दो लाइन है, इसके बीच ये जो झुकाव है इसी को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलते हैं। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, इनके बीच का जो झुकाव है यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी आप अल्फाबेट से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब जब भी कोई एंगल बनता है, इसमें देखिए आप एंगल बन रहा है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो लाइन गई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? आर्म, या इसी को साइड भी बोल सकते हैं। ऐसे दूसरी वाली लाइन जो बनी है इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक आर्म है। तो इसमें कितने आर्म होंगे? ठीक है, आर्म मतलब एक भुजा, ठीक है। तो दो भुजा है इसमें। आर्म का मतलब क्या हुआ? एक आर्म है O से लेके A तक का, एक आर्म है O से लेके B तक का, दो आर्म है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो O पॉइंट है, इसी पे एंगल आपका बन रहा है, तो ये क्या है? एक वर्टेक्स, जहां पे आपका एंगल बना। अब देखो, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो एंगल को हम लोग 3 तरह से राइट कर सकते हैं। एंगल के नाम को कैसे कैसे करेंगे? एक तो एक अल्फाबेट में, एक 3 अल्फाबेट में, और उसका उल्टा 3 कैसे करेंगे हम लोग? 3 तरीके से कैसे करेंगे देख लीजिए आप। एक तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन का साइन है, ठीक है। ऐसा कहीं पे आपको दिखे तो एंगल की बात कर रहा है वो, तो आप कैसे लिखोगे? एंगल, इसका नाम दे सकते हो आप एंगल O, क्योंकि O वर्टेक्स पे ये बना हुआ एंगल है, इसलिए इसका एंगल का नाम आप O दे सकते हो, पहला। दूसरा, इसका नाम और क्या लिख सकते हो आप, या इसका नाम और क्या दे सकते हो आप? एंगल 3 लेटर में इसका रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो कैसे करोगे? एंगल AOB, एंगल AOB। इसको आप क्या पढ़ते हो? एंगल O हमने लिखा एक ही अल्फाबेट में, एक लेटर में, और 3 में दिखाओगे आप तो एंगल तो लिखोगे AOB, मतलब जिस पे एंगल बना है वो लेटर बीच में होना चाहिए। इतना समझ में आया ना? चलो, एक तरह से और क्या लिख सकते हैं इसी को हम? एक तरह से और क्या लिखेंगे? एंगल, इसी का उल्टा कर दो आप, AOB लिखे हो तो BOA लिख दो, तब भी आपका सही है, कोई काट नहीं सकता है। BOA लिख दो एंगल, तब भी ये सही। मतलब किसी एक एंगल को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप समझ गए होंगे, कैसे राइट करते हैं उसके नाम को। अब आइए समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप हैं आपको चुटकी में सिखाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, जिसे आप हिंदी में बोलते हो। तो कोण के कितने प्रकार हैं? हम 6 प्रकार आपको पहले बताएंगे एंगल के, उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो पहले हम लोग 3 सीख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल। एंगल को अच्छा हम लोग किस में मेजर करते हैं? डिग्री में, ठीक है। किसी भी एंगल को जो हम लिखते हैं, जैसे आपको 40 लिखना हो और एंगल है तो उसको डिग्री ऐसे साइन लगा देते हैं, तो 40 डिग्री का एक एंगल हो गया। जैसा कि आपको साइन हमने बताया, तो उसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एंगल जो होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। तो क्या होता है इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एन एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो कितना होगा? 90 डिग्री से छोटा, जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण कहलाएंगे, जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो आप एग्जांपल में देख भी सकते हो, 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, मतलब डॉट 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 अप टू 89 डिग्री तक, मतलब 1 से लेके 89 डिग्री तक को आप एक्यूट एंगल बोलोगे। मतलब 90 से जितने भी छोटे हैं सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। समझ गए ना इतना? चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है? राइट एंगल।
राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। चलिए इसका भी डिफिनीशन हिंदी इंग्लिश दोनों में सीख लो आप। एन एंगल मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल, मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना हो, जो 90 डिग्री का एग्जैक्टली हो, उससे ना कम हो ना ज्यादा, उसको आप क्या बोलोगे? राइट एंगल। तो एग्जाम्पल में आप 90 लिखोगे क्योंकि ऐसा एक ही एंगल होगा 90 डिग्री जो राइट एंगल कहलाता है। तो अच्छा बताइए, अगर आपको एक्यूट एंगल बनाना हो तो कैसा बनेगा इसका फिगर? ऐसा कुछ बनेगा। देखिए एक्यूट एंगल में ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है थोड़ा सा हल्का, लेकिन राइट एंगल में कैसा फिगर बनेगा? एकदम परपेंडिकुलर, सीधा, सीधे दो लाइन के बीच जो बनेगा ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो समझ गए। तो आप तीसरा देख लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब जो एंगल 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, मतलब 90 और 180 के बीच आने वाले जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल को अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। तो समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 91 डिग्री, 92 डिग्री, ऐसे अप टू 179 तक को आप क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल आप देख ही लिए। इसका फिगर कैसा बनेगा? इसका अगर आप फिगर बनाओगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा। ये 90 से हमेशा बड़ा होगा, 90 तो ऐसे सीधा जाता है, इससे हमेशा ये बड़ा होगा फिगर, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा बड़े आएंगे 90 डिग्री से। तो ये तीन आप समझ गए। तीन और देख लेते हैं पहले। प्यारे बच्चों आइए हम लोग देख लेते हैं 4 टाइप, 5 टाइप और 6 टाइप कौन कौन सा है टाइप्स ऑफ एंगल में। तो फोर्थ वाला है स्ट्रेट एंगल। इसका डिफिनीशन हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो स्ट्रेट एंगल होता क्या है? इसको हम रेखीय कोण भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो एन एंगल मेजर 180 डिग्री आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री का एग्जैक्टली हो जाएगा उसी को आप क्या बोल दोगे? स्ट्रेट एंगल बोल दोगे, रेखीय कोण बोलोगे। तो 180 डिग्री इसका एग्जांपल हो जाएगा, इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो जैसे कि मान लो एक लाइन इधर बना हुआ है और एक लाइन जस्ट इसके अपोजिट इस साइड बन जाए, अब इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। समझ गए होंगे आप इतना। चलिए पांचवा देख लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एन एंगल मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, मतलब 180 और 360 के बीच वाले जितने भी एंगल होंगे सब क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा रिफ्लेक्स का? आप 180 से ज्यादा कुछ भी लिख दो, 181 लिख दो, ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। आप कहां तक लिख सकते हो? 181 से लेके 359 डिग्री तक, 359 डिग्री तक को आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। समझ गए होंगे आप, बृहद कोण जिसे बोलते हैं। चलिए लास्ट देख लेते हैं 6 वाला, कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर, इसका क्या होगा? कंप्लीट एंगल का मतलब पूरक कोण, मतलब पूरा, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो क्या हो जाएगा? एन एंगल मेजर 360 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जो एंगल 360 डिग्री का एग्जैक्टली हो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल बोलोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको 6 एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल आप समझ गए होंगे। चलिए 2 और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और कंपटीशन लेवल पे भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। प्यारे बच्चों 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल तक क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ध्यान से देख लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को भी पूरक कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं हिंदी में, और इसको कोटिपूरक कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको समपूरक, इसको कोटिपूरक, हिंदी में भी आप समझ सकते हो। तो देखिए इसका डिफिनीशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, द सम ऑफ 2 एंगल मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब 2 एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री के हो जाएंगे, 2 एंगल मिलकर, ठीक है, एक ही एंगल की बात नहीं होगी, हमेशा यहाँ 2 एंगल की बात होगी। अगर 2 एंगल मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 एंगल बने, देखिए इसी में एक एंगल बना है 30 डिग्री का, एक एंगल बना है यहाँ पे 60 डिग्री का। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिलके एक 90 डिग्री का देखो पूरा एंगल बना रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? समपूरक कोण, या कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जांपल में आप कई सारा दे सकते हो, मान लो एक 40 डिग्री का हो और दूसरा वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाए, मान लीजिए 50 डिग्री का हो जाए, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ रहे हो ना एग्जाम्पल आप, दो एंगल मिलके 90 डिग्री होने चाहिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं ऐसे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसका कौन है यार, तो दूसरा देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल मेजर 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या, दो एंगल मिलके जब 180 डिग्री का एंगल बना लेंगे तो उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो एक 60 डिग्री का एक एंगल बना है और एक एंगल 120 डिग्री का बना है, लेकिन ये क्या हो गया, टोटल मिला के आप क्या देख रहे हो, 180 डिग्री का सीधा एक कोण बन गया, कंप्लीट एंगल बन रहा है, सॉरी स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल जब बना ले रहे हैं दो एंगल मिलके तो उसको आप क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हो। तो एग्जाम्पल कई सारे इसके हो सकते हैं। आप मान लो एक 70 डिग्री का बन रहा हो, दूसरा वाला 110 डिग्री का बन रहा हो, तो ये दोनों मिलके कितने बना ले रहे हैं, 180 डिग्री दोनों मिलके हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कोटि पूरक, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताएंगे हम आपको। और एक कंफ्यूजन और सबको क्या होता है कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज आप हो जाते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों मिलके 90 होते हैं कि सप्लीमेंट्री में, इसमें कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक ट्रिक पहले आप देख लो ध्यान से। ट्रिक क्या है, आप देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होता है बताइए, सी से, और सप्लीमेंट्री किससे स्टार्ट होता है, यस से। अच्छा ये बताइए अल्फाबेट में आप देखते हो ए से लेके जेड तक कौन पहले आता है, सी पहले आता है अल्फाबेट में और यस बाद में आता है। ऐसे आप नंबर में देखोगे तो इसमें 90 डिग्री है और इसमें क्या है, दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। तो आप नंबर में भी देखोगे तो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला 90 होगा और सप्लीमेंट्री वाला 180 होगा। इसमें पहले सी आ रहा है, यस बाद में, ऐसे 90 पहले आता है 180 बाद में। तो आप समझ गए ना ट्रिक, कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं भूलने वाले। तो आइए देख लेते हैं दो क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों आइए दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन जैसे पूछा फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताइए, मतलब उसका समपूरक बताइए, कौन उसको पूरा करेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका पूरक कौन सा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल मिलके 90 डिग्री होते हैं। एक आपको दे दिया 30 डिग्री, दूसरा इसका बताना है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप सिंपली निकाल सकते हो, आप क्या कहोगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। आप मान भी सकते हो, मान लो लेट कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री, मान लो आप, सपोज दैट आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट x डिग्री है, लेकिन अब 30 डिग्री और x डिग्री दोनों मिलकर 90 होने चाहिए कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री में। तो आप क्या लिखोगे, x डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या होंगे, जो हमने x माना है x प्लस 30 डिग्री मिलके 90 होने चाहिए, क्योंकि ये बोल दिया है कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 है उधर और 30 को उधर फेंक दो, -30 हो जाएगा, तो कितना आ गया 60 डिग्री। आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो 60 डिग्री होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। कैसे, एक 30 दिया है, दूसरा क्या होना चाहिए, 90 में से 30 को निकाल लो 60 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए ऐसे ही दूसरा पूछा आपसे फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। अब की बात सप्लीमेंट पूछा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सप्लीमेंट में क्या होता है, दो मिलके एंगल 180 होते हैं। तो एक आपको दे दिया, दूसरा इसका बताना है। तो आप कैसे बताओगे, क्या करोगे, इसका सप्लीमेंट कैसे निकालोगे, इसमें भी आप लेट कर लो x डिग्री, मान लेते हैं इसका क्या है सप्लीमेंट x है। तो आप कैसे निकाल लोगे, x प्लस 70, मतलब ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए कि नहीं, दो एंगल मिलके। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 180 और 70 को उधर कर दो -70, तो कितना आ गया 110 डिग्री, मतलब इसका सप्लीमेंट 110 डिग्री आ गया। आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 70 आपको दिया है, 110 की कमी है 180 होने में, तो आप 180 में से 70 माइनस कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना आपको क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, पूरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।